नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। नेशनल डेली न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ है नीरज शर्मा जी, विधायक साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कुछ मुद्दों पर। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। राम राम। सर, सबसे पहले नेशनल डेली न्यूज़ के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को आप अपना एक बार परिचय बता दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज शर्मा, मैं विधायक NIT फरीदाबाद हरियाणा। जी सर, जनता के कुछ आरोप हैं वार्ड, आप भी के वार्ड से, और उन आरोपों में कितनी वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, इन सब मुद्दों पे हम आज आपसे चर्चा करेंगे। पहला सवाल सर, आपके भाई मुनेश शर्मा जी ने सुरेंद्र जी को फेसबुक पर भालू शब्द का प्रयोग किया और वो ट्विटर अभी फिलहाल डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ लोगों के पास वो स्क्रीनशॉट भी है। इस बात में कितनी वास्तविकता है? देखिए सर, मेरे संज्ञान में तो है नहीं, और आप खुद ही कह रहे हैं कि डिलीट भी कर दिया जी। है। कोई भी व्यक्ति है, कोई आपका यार दोस्त मित्र है, आप उसके संग कोई भी शब्द कह सकते हैं। जैसे मेरा निकनेम बॉबी है, तो मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, वो मुझे बॉबी के नाम से बुलाते हैं। बाकी सब लोग नीरज शर्मा के नाम से बुलाते हैं। आपने बताया मेरे संज्ञान में ऐसा है नहीं कि उन्होंने कहीं ऐसा लिखा हो कि पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल का नाम भालू भी है। अगर जो लिखा है तो गलत लिखा है। वैश्य समाज एक ऐसा आपके खिलाफ होता जा रहा है इस मुद्दे पर कि आपकी छवि खराब कहीं ना कहीं होने जा रही है, या ऐसा आपको लगता है कि छवि पे बहुत असर पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो नेता की कोई जात बिरादरी नहीं होती। दूसरी बात, ये जो वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है, ये बनाई है बहन बेटी लेने के लिए, बहन बेटी देने के लिए, रिश्तों के लिए। राजनीति के लिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। राजनीति का मतलब है कि कौन लोगों की सेवा कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा, और हर समाज में पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जी। और वैश्य समाज तो वैसे ही बहुत पढ़ा लिखा आदरणीय समाज है हमारा। हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं जी। आदमी अपने भाई पे विश्वास करे ना करे, शहर के बनिए पे जरूर विश्वास करता है। कहीं बाहर आपने जाना होता था पुराने टाइम में तीर्थान करने, या कहीं बाहर जा रहे हैं घर परिवार के काम से, तो हम अपनी चार टूम क्या कहते थे, भैया बढ़िया के रख के चले जाओ तो हमें वापस मिल जाएगी। तो वो तो बिरादरी वैसे भी बहुत विश्वसनीय है, और मुझे नहीं लगता कि गलत काम का वो बिरादरी कभी भी साथ देगी। ठीक है, कोई इक्का दुक्का आदमी तो हर जगह हर तरीके के होते हैं, उनके भी अच्छा, आपको लगता है वो समाज इनका साथ नहीं देगा? गलत काम का, गलत काम में साथ नहीं देगा। अच्छा, आपके ऊपर आरोप है कि आप एक लोकल पत्रकार सौरभ भारद्वाज को खरीद रखा है, क्योंकि आप जिस दिन रेड करने गए थे आप उस पत्रकार को साथ लेकर गए थे, और हमारा मकसद किसी पत्रकार के खिलाफ का आरोप लगाना नहीं है, लेकिन ये जनता और पार्षद का आरोप है कि कथित पत्रकार आपके साथ गाड़ी में बैठकर गए और दूसरे पक्ष को बिना सुने आपके साथ ही गाड़ी में आ गए। ऐसा क्यों? देखिए साहब, पहली बात तो ये बुरा मत मानिए, आप बिल्कुल इंटरव्यू कर रहे हैं, क्या मैंने आपको पैसा दिया? नहीं ये सर। मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ। नहीं। फिर आप दूसरे के लिए ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने खरीदा? तो वास्तविकता क्या है? ठीक है, वास्तविकता ये है कि वहाँ रेट डालनी थी जी। एक दो साथियों को फोन किया, वो कुदरती नजदीक थे। सौरभ भारद्वाज जी, आप भी समझ सकते हैं कि जब भी कोई रेट डाली जाती है, हालांकि एक साथी ने ये कहा कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। मैंने कहा साहब, मैं इतनी दूर से वहाँ आ गया, और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था, ये पहली बार पकड़ में आया था। यहाँ इस बूस्टर पे इससे भी ज़्यादा गंदे काम हुए हैं। अच्छा। क्योंकि आपकी इस वीडियो को हमारी बहन बेटी भी देखेंगी। मैं उनके आगे कहना नहीं चाहता हूँ कि वहाँ क्या क्या काम होते थे, नहीं तो आप स्वयं समझदार हैं। बूस्टर के अंदर तख्त का क्या मतलब, बेड का क्या मतलब है बूस्टर के अंदर? क्या बूस्टर जैसी जगह में बिस्तर होना चाहिए? बिस्तर का कोई काम है क्या बूस्टर के अंदर? अगर जो सरकार ने पंप ऑपरेटर रखे, जई रखे, बेलदार रखे, मैट रखे, सोने के लिए पैसे नहीं दे रही सरकार, काम करने के लिए पैसे दे रही है। वार्ड कार्यालय बनाया, पार्षद आए, विधायक आए, सांसद आए, अफसर आए, वहां पर वो बैठ के जनता की ग्रीवेंसी सुनेंगे, बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिस्तर की क्या जरूरत थी वहां? आप स्वयं समझदार हैं, बालिग हैं, आप जान सकते हैं कि बिस्तर का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है। वहां इतने तक घटिया काम होते थे। उसके बावजूद पुलिस चौकी से उस बूस्टर की 1 मिनट की पैदल फर्क है, 30-33 या 33 फुट रोड की सड़क है, उसके बाद बूस्टर की बाउंड्री चालू हो जाती है। और उस लाइव में आपने देखा कि फोन करने के 15 से 20 मिनट बाद पर्वतिया कॉलोनी चौकी के लोग आए,
और जहाँ तक सौरभ जी की बात है, सौरभ जी आपकी तरह इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का इंटरव्यू नहीं करते या वो कहीं जाके छुपे बैठे उन्होंने हैं। उनका पक्ष नहीं रखा उनसे। आज सुन लीजिए आप, जब आप बोलते हैं मैं बीच में जी नहीं जी काटता हूँ। जी, मैं आपकी किसी प्रश्न में नहीं काटा। I'm agree। जब वहां दरवाजा खुला, उसके बाद उन्होंने सौरभ जी से कुछ कहना चाहा, 20 मिनट की वीडियो थी, या तो सौरभ जी ने मना किया हो उनको कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं लेता। वो तो आपको ध्यान हो, उस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे कि पुलिस को चकमा दे के अपनी गाड़ी ड्राइवर लेके वो तो चले गए थे वहां से। ये तो जब मैं पर्वतिया कॉलोनी चौकी पुलिस पे गुस्सा हुआ हूं, मैंने कहा है कि भाई आपने ये क्या कर दिया। कंप्लेनेंट सुरेंद्र जी नहीं थे, सुरेंद्र जी वहां रेड मारने नहीं गए थे। हालांकि मैं तो फिर भी कानून को, संविधान को प्राथमिकता दे रहा हूं। उन्होंने कहा नीरज शर्मा का मेडिकल होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? नीरज शर्मा का बूस्टर में बैठ के शराब पी रहा था। बूस्टर पे तो मैं गया हूं पहले। वहां दरवाजा खुला है, उस समय उनके क्या बोल थे, वहां क्यों नहीं बोले? किसने मना किया था? बोल सकते थे ना। उसके बाद क्यों गाड़ी लेके चले गए? उसके बाद जब वो चौकी में गए हैं, और आज 2-3 दिन हो गए इन बातों को, ये बात तो वो सौरभ जी से बात करेंगे, भैया आप मेरा पक्ष क्यों नहीं रख रहे? जी बहुत बढ़िया। जबकि पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल जी सौरभ भारद्वाज को अपना पक्ष रखने की प्रार्थना की, मगर उनके ऊपर आरोप है कि जब वो अपनी टीम के साथ वहां गए तो 12 पर वो पुलिस स्टेशन में अपने एमएलसी नहीं कर रहे। मैंने हाँ, उन्होंने कहा कि आप भी एमएलसी कर लो। तो मैंने तो कहा मैं तो तैयार हूँ। ये तो आप एसएचओ से पूछो। अच्छा, आप तैयार थे? ये तो आप वहां संबंधित थाने के एसएचओ, चौकी इंचार्ज और डीसीपी एनआईटी, आप इन 3 पक्षों से पूछिए कि विधायक जी ने एमएलसी के लिए मना किया है कि हाँ किया है। अगर जो इन तीनों में से कोई भी कहता है कि नहीं नीरज शर्मा ने मना किया है, तो मैं आपको प्रूफ दूंगा कि मैं रेडी था। उन्होंने कहा आप एमएलसी मत कटवाइए, आप चंडीगढ़ जाइए। अच्छा, आपके घर के बाहर एक अतिक्रमण का आरोप है। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है, पार्षद जी का भी ऐसा कहना है कि गली को ब्लॉक कर रखी है। आपके स्वर्गीय पिताजी पंडित शिव चरण लाल शर्मा जी, आपके पिताजी मंत्री थे, तब से ये गली ब्लॉक है। क्या वास्तविकता है इस बात में? देखिए, ये मुझे भी पता लगा कि कुछ पार्षद साथियों ने नगर निगम कमिश्नर मैडम को कंप्लेंट दी, और हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं जी, उन्हीं के समय का वो पैतृक मकान है हमारा। फिर भी उसके बावजूद ये कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में सरकारी संपत्ति पे कब्जा नहीं करना चाहिए, किसी भी, और खास तौर से चुने हुए प्रतिनिधियों। नीरज शर्मा सरकारी कब्जे छुड़ाने के लिए तो मशहूर है, सरकारी जमीनों पे कब्जे करने के लिए मशहूर नहीं है। अच्छा। उन्होंने जॉइंट कमिश्नर साहब की ड्यूटी लगाई है, जो मुझे पत्रिकाओं के माध्यम से पता लगा है। मैं चाहूँगा एक बार उनकी रिपोर्ट आ जाए जी, और उस रिपोर्ट के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस पर मैं बात करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट कहती है कि अतिक्रमण हटना चाहिए, क्या आप प्रशासन के साथ देंगे? आप अपने मन में ये सोच के कैसे बैठे कि मैं दोषी हूँ? आपने तो रिपोर्ट का भी नहीं इंतजार किया, आप तो मन में ख्याल लेकर अगर रिपोर्ट आती है तो आएगी, तो ये भी तो हो सकता है कि हमने सरकार को जमीन दे रखी हो। अच्छा, रिपोर्ट आएगी तो सरकार के साथ है नीरज शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जिस वक्त चुनाव लड़ा, एक नारा था कि बाबा के सपने पूरे करने हैं, और जनता आपको प्यार और मौका भी दिया बाबा के सपने पूरे करने का। आप पर आरोप है पार्षद जी का हाथ तुड़वाया आपके द्वारा, आपके लोगों ने। अवैध निर्माण का आरोप है, तीनों भाइयों पर गुंडागर्दी का आरोप है। क्या ऐसे बाबा के सपने पूरे होने का साकार आपने सोचा था? देखिए साहब, लोकतंत्र के अंदर, और वो क्या क्या कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता जी, ठीक है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता जनार्दन का। जनता जनार्दन। उन्होंने आज से 10-12 साल पहले जब चुनाव लड़ा था, जब भी ये आरोप लगाया था, चुनाव हार गए, दोबारा जीत गए, उसके बाद हम चुनाव जीत गए। भाई अगर जो कोई गलत काम किया होगा तो उसके लिए कानून सजा देगा ना। जी, कानून है उसके लिए, कानून है। वो क्यों इतने चिंतित और व्याकुल होते हैं? फिर भी मैं तो विपक्ष का हूँ, कांग्रेस पार्टी का हूँ, वो तो भाजपा के हैं। उनको अपनी ही सरकार पे विश्वास नहीं है, मुझे फिर भी विश्वास है। अच्छा, अपोजिशन का होते हुए उनको अपनी सरकार पे विश्वास नहीं है। आप ही ने कहा धरने पे बैठेंगे, भाई क्यों बैठोगे? क्या सरकार आप में आपकी सुनवाई नहीं हो रही? क्या जनता के मुद्दे सरकार आपके सुन नहीं रही?
जब नगर निगम की हाउस की मीटिंग होती है जहां पर 2600 करोड़ रुपए का बजट, आप ही ने कहा अभी कि उन्होंने 5 साल में 40 करोड़ रुपए अपने वार्ड में लेके आए, ठीक साहब। 2600 करोड़ का मैं बजट 1 साल का बता रहा हूँ। 5 साल का बजट होता है 2 पंजे 10 और 600 पंजे 3000, 13,000 करोड़ का। 13,000 करोड़ का बजट इन्होंने अपनी कलम से पास कर दिया। उस नगर निगम के अंदर, उस हाउस के अंदर इन्होंने चू तक की भी आवाज नहीं करी, इन्होंने चू शब्द नहीं इस्तेमाल किया। उस समय इनको वार्ड की जनता की जरूरत महसूस नहीं हुई, उस समय इनको वार्ड की जनता का ख्याल नहीं आया कि इस 13,000 करोड़ में मेरे वार्ड का कितना हिस्सा बनता था और उस 13,000 करोड़ में मैं कितना लेके आया। वार्ड नंबर 6 की जो जनता है वो नाराज है आपसे? देखिए सर, मुझे उसी जनता ने चुन के भेजा है। मैंने फिर कहा कि आप अपने आप फैसला ना लें जी। ये फैसला तो चुनाव ही करेंगे, चुनाव करेंगे कि जनता नाराज है या नहीं है। जनता मुझे कल भी प्यार कर रही थी, आज कल से ज़्यादा प्यार कर रही है। और ख़ास तौर से जहाँ तक आपने वार्ड 6 की बात करी, सबसे पहले वार्ड 6 के लोगों के लिए, खंडवी के लिए एयरफोर्स स्टेशन से पैसा लेके आए, जो एयरफोर्स मोड़ से लेके एयरफोर्स स्टेशन तक की सड़क पहुँची है। उसके बाद हमारी पूरी NIT 86 को धोखे में रखा गया कि ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, जबकि हमारी 1 इंच ज़मीन भी स्मार्ट सिटी का हिस्सा नहीं थी। ये विधायक का काम नहीं है, परंतु जनता को सुख कैसे मिले उसके लिए नीरज शर्मा विधानसभा से लेके, फरीदाबाद से लेके, मैं भारत सरकार में सचिव महोदय से मिला, एडिशनल सेक्रेटरी से मिला, विधानसभा में प्रश्न उठाए, उसके ऊपर मीटिंगें हो रही हैं। कोरोना आ गया 1.5 साल का, ठीक है, जो परिणाम सामने आने चाहिए थे वो नहीं मिले। मेरे विधायक बनने से पहले 5-5 दिन एयरफोर्स रोड पे पानी इकट्ठा रहता था। आसाराम हलवाई जी गुजर गए, दिवाली पे उनको मिठाइयाँ अपने नरक में फेंकनी पड़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी इकट्ठा नहीं हो रहा, बारिश आ रही है, 2 से 4 घंटे में पानी निकल के जा रहा है। और मैं ये भी बात आपको बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने अभी तक विधायक बनने के बाद 60 फुट रोड के एंड पे 1 रुपया भी नहीं लगाया है। जो पुराने साधन थे उनको दुरुस्त किया है, मौके पे खड़ा होता हूँ, मोटर चली कि नहीं चली, ट्यूबवेल ऑपरेटर सो तो नहीं रहे, सरकारी अफसर अपने काम में कोताही तो नहीं बरत रहे। अगर हालांकि सब काम छोटे छोटे, बहुत छोटे काम है, पार्षद होते हैं, अगर जो ये लोग इन चीज़ों को मौके पे करते तो जनता का पानी जब भी खड़ा नहीं होता। हालांकि अभी 95 लाख रुपए की एक और फाइल बन रही है इसी बूस्टर के लिए, सड़क और वहाँ से ऊंची हो जो थोड़ा बहुत पानी ना इकट्ठा हो, FMDA के थ्रू और स्मार्ट सिटी के थ्रू मोटरें बदली जा रही हैं यहाँ की। नहीं तो यहाँ ऐसा भी दौर होता था 3-3 मोटर है, एक भी मोटर नहीं चलती थी। उसके बाद स्मार्ट बेंच, स्मार्ट पोल, स्मार्ट आपका PA सिस्टम और एक ऑक्सीजन, वो भी इसी रोड पे बनना है। और मुझे पूरे विश्वास है कि जनता मेरे से संतुष्ट। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि जनता द्वारा काम करने की वजह आप सोशल मीडिया के MLA बनकर रह गए। मैंने फिर कहा साहब, अब फैसला बड़ी जल्दी ले लेते। मैं फैसला नहीं लिया सर, ये तो जनता का आरोप है। अब जनता का तो भाई साहब अब देखिए ना, मैं फैसला लेने वाला कोई नहीं होता। मेरे वार्ड में 20 लाख लोग, सॉरी मेरी विधानसभा की आबादी आज लगभग 20 लाख जी। और जहाँ तक आपने कहा कि सोशल मीडिया का नेता बन के रहेगा, ईमानदारी से बताना, मैंने आपको बुलाया कि आप मेरे पास नहीं, हम आपके पास है क्योंकि एक पक्ष वो था, दूसरा पक्ष आपका रखना भी जरूरी था। ऐसे ही मैं किसी भाई को नहीं कहता हूँ। अच्छा, राम जी का भक्त हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। बहुत बढ़िया। तो हर आदमी की अपनी अपनी व्यक्तिगत रुचि है। फिर भी मैंने कहा कि हम नेताओं का फैसला जनता जनार्दन की अदालत में ही होता है, चुनाव में ही होता है कि लोग हमसे खुश हैं या नाराज। तो ये थे विधायक नीरज शर्मा जी, हर सवाल का बड़ी ईमानदारी से और पूरे मनोबल और पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। बड़ा अच्छा लगा। एक सुरेंद्र अग्रवाल जी का पक्ष था, एक विधायक साहब का पक्ष था, नीरज शर्मा जी का, दोनों पक्ष है। अब जनता तय करेगी आने वाले जो चुनाव है 2022 में जनता किसको चुनती है, जनता जनार्दन का फैसला है। लेकिन जाते जाते एक गुजारिश विधायक साहब से, सर क्या हम और आप पार्षद साहब सुरेंद्र जी, जिन्हें भालू कहा जाता है या जो भी कहा जाता है, क्या जनता दरबार में आने को तैयार है? हम जनता दरबार लगाएंगे, आप भी वहां मौजूद होंगे, हम भी वहां मौजूद होंगे, पार्षद साहब भी वहां मौजूद होंगे। क्या हम जनता दरबार में आप आने का हम आपको न्योता दे सकते हैं? साहब मेरे यहाँ तो आपको न्योता देने की जरूरत ही नहीं है। मैं डेली अपना रात को फेसबुक पे सो के सोता हूँ जी, और सुबह
10 बजे अगर जो मैं फरीदाबाद में हूँ तो मेरे यहाँ तो डेली जनता तो जनता दरबार हम लगा सकते हैं कि कभी भी लगाइए आप। देखिए बहुत बड़ी बात है, नीरज शर्मा जी ने आज बिल्कुल एक्सेप्ट किया है कि जनता दरबार में मैं आने को तैयार हूं। क्या अब पार्षद साहब आने को तैयार है? हम पार्षद साहब से मिलेंगे, क्योंकि खुली चेतावनी, खुला चैलेंज है कि नीरज शर्मा जी कह रहे मैं आऊंगा जनता दरबार में। कब लगेगा? दर्शकों आपको जनता दरबार भी दिखाएंगे पार्षद साहब और विधायक साहब का। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए। मैं राजन राही, नेशनल डेली न्यूज। धन्यवाद।